हम लोग का गाड़ी जो है कलकत्ता भी चले जाता है, यूपी बॉर्डर भी जाता है, बहुत सा बिहार। अगर मान लीजिए सर अगर प्रॉब्लम देता है तो इसका सामान हर एक जगह मिल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में का गाड़ी बेचता है, सबसे पहले कस्टमर उसको कांटेक्ट करता है, भैया मेरा यहाँ गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया है। हम लोगों ने ग्रुप बनाया है सेल का सर्विस से। हमारे लड़के का काम वहाँ ख़त्म नहीं होता कि आपको गाड़ी दे दिए या चिपका दी और चल दी, वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं होता है। हम तुरंत वो लड़का हमारे सर्विस में डालता है। अगर 10 मिनट के अंदर में हमारा उस पर मैसेज नहीं आया तो हम लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं सर्विस में कि भाई आपकी ब्रेकडाउन टीम कहाँ फंसी है, कहाँ है, एग्जैक्ट पोजीशन लेके कस्टमर को हम कॉल करते हैं। आधा घंटा तो कहीं ना कहीं आपके रांची में अगर आपका पटना में गाड़ी खराब है और हमारा वर्कशॉप क्योंकिया में हमारा लड़का वहाँ से अगर निकलेगा तो आधा घंटा तो कम से कम लगेगा। जाम की जो स्थिति है, तो इसमें अपने कस्टमर को भी आप लोग को बोलना है कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। हम उतनी व्यवस्था जरूर कर देंगे जिससे आपकी गाड़ी सकुशल आपके वहाँ तक पहुँच जाए। उसके बाद अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आता है तो वर्कशॉप बुला के उसको ठीक करते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग 12 बजे 1-1 बजे रात तक भी पलरा मंडी में कैंडल जला के सर्विस दिए हैं, जिसका फ़ोटो हमारे पास है और उदाहरण भी है। तो सर्विस के लिए आप अपने हमारे तरफ से बिल्कुल निश्चित रहें, आप जैसे काम कर रहे हैं और खुद उसी से काम करें। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज हमारे कंपनी के एसआई हुए हैं, साहिल सर नाम इनका। सर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हमारे बजाज कंपनी और हमारे प्रोडक्ट को लेके हैं, क्योंकि कस्टमर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और सर ने जैसा कहा कि ये बजाज की है, बजाज हम लोग एक माध्यम है, बेचने वाले एक माध्यम है, ठीक है। तो 10 मिनट सर और आप लोग को संबोधित करेंगे, कुछ आप लोग को जानकारी चाहिए तो बताइए और उसके बाद हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे। नीचे पावर टेक्नीशियन क्या होता है कि जो भी हमारे ऐसे टेक्नीशियन को हम लोग चुनते हैं जो कि बजाज का काम करना जानते हैं, जिनके पास बजाज की गाड़ियाँ सर्विसिंग होती है। क्योंकि 100% गाड़ियाँ हमारे वर्कशॉप में तो नहीं आ रही हैं, लोग मार्केट में भी सर्विसिंग करवाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर टेक्नीशियन। उसका भी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, वो लिस्ट का भी एक PDF बना के हम आप लोग को WhatsApp में सर्कुलेट कर देंगे। अभी जी आप नोट कर लीजिएगा, हमको याद दिला दीजिएगा, हम इसको करवा देंगे। सर अगर रांची में ही अगर कोई अंजाम कहीं पर गाड़ी प्रॉब्लम देती है तो मिस्त्री आ जाएगा ना? हाँ क्यों, बिल्कुल आप कॉल करेंगे कंसर्न रांची में हमारे पास देखिए, हमारे पास ये ऑल्दो ये प्रिंसेस का प्रोग्राम है, बट क्योंकि मैं बजाज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो हमारे पास रांची में टोटल 2 ये है, क्या कहते हैं आपका डीलर, ठीक है। दोनों डीलर्स का केवल ब्रांच अगर मैं बात करूँ तो 3 ब्रांच इनका है, 3 ब्रांच इनका भी है। टोटल 6 तो ब्रांचेस हैं मेन डीलरशिप छोड़ के। उसके बावजूद भी टाटी सिल्वे में हमारा ब्रांच है, गुंडू में हमारा ब्रांच है, आपका अंगड़ा में हमारा ब्रांच है, फिर टुकुदाना में हमारा ब्रांच है, बूटी मोड़ में ब्रांच है, ठीक है। तो अब बूटी में अगर रांची डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाए नगरी में भी ब्रांच है, नगड़ी में ब्रांच है। ये प्रॉपर ब्रांच है जहाँ पे आप जाके अपना सर्विसिंग करवा सकते हैं मेन डीलरशिप के अलावा। और जितने भी मैं ब्रांचेस का नाम ले रहा हूँ उन सारे ब्रांचेस में आपको सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सर्विस की सुविधा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराने की या सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ से आप पलामू जाते हैं तो पलामू में हमारे डीलर हैं, गढ़वा में उनका ब्रांच है, जपला में ब्रांच है, ठीक है। हर एक जगह पे छोटा छोटा जितना भी एरिया है ना, सबको हम लोगों ने जैसे पलामू हम जा रहे हैं, रास्ता में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ का ब्रांच का तो मेरे पास नंबर नहीं आता, हम यहाँ कॉन्टैक्ट करने से हो जाएगा ना? क्यों नहीं, आप कस्टमर को बजाज गूगल में रहता है, जहाँ भी अब खराब होगा अगल बगल शोरूम क्या है बोलेगा तो बता देगा, नंबर भी देगा। बिल्कुल कोई भी गाड़ी था बजाज क्या है, पूरा ट्रैक बस ठीक है। और आप अगर यहाँ पे भी फ़ोन करते हैं तो हम लोग यहाँ से कुछ वाले डीलर को वर्कशॉप 1 JPS ऑटोमोबाइल के नाम से डीलर है पलामू में, तो उनसे संपर्क साध के आपको नियरेस्ट वर्कशॉप तक पहुँचा देंगे और वहाँ पे आप अपनी गाड़ी सर्विस करवा सकते हैं, ठीक है। तो सर्विस का कवरेज जैसा मैंने आपको बताया केवल एक लोहरदगा में अभी हमारे पास फिलहाल में नहीं है, और धनबाद गिरिडीह 2 महीने के अंदर अंदर दिसंबर करते करते हमारे पास चालू हो जाता था, बट कुछ कारणों से भी इमीडिएट में नहीं है, ठीक है। सर अभी तक तो क्या बोलते हैं, मेरे पास बियागो था, एक बजाज अभी हाल फिलहाल इनके नाम से लिए हैं, है ना। वसीम जी के थ्रू 3-4 बजाज जो है वो खुद सेल करवा दें। अगर कहीं पर भी आपको सर्विस का इशू है, ब्रेकडाउन होता है, आपको सर्विस में नहीं कांटेक्ट करना। आपके सेल्स पर्सन है, वसीम जी हैं, राजा है या कोई भी है, पांडे जी हैं, हम हैं, आप सबका नंबर रख सकते हैं। किसी को भी आप एक कॉल कर दें, फिर हम लोग सारा कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं आपके, ठीक है।
उसमें आपको नहीं परेशान होना है कि हाँ सर्विस सेंटर का नंबर दे दीजिए, अब आप बात करिए, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अपना प्रॉब्लम और लोकेशन बताना है, उसके बाद आप तक हेल्प कैसे पहुँचेगा ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने गाड़ी बेच दी और हमारे देखिए असल में क्या है ना कि बजाज सर्विस को लेके बहुत ज़्यादा सोचती है, इसलिए भी क्योंकि जब भी आप कभी सर्विस करवाने जाएंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें आपसे फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, सर्विस का जैसे ही आपका एंट्री होगा वहाँ पे गाड़ी, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, उसका फीडबैक लिया जाता है। और मैं आपको भी मैंने आप कहिएगा तो मैं लैपटॉप में दिखा भी सकता हूँ, हर एक कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया उसका भी ब्यौरा पूरी तरह लेकिन से। सर हम 2-3 दिन पहले करवाए, फीडबैक नहीं आया, मैसेज आपको मैसेज नहीं आया, व्हाट्सएप पे आया था मैसेज, व्हाट्सएप पे आएगा नहीं आया। तो एक बार चेक करवा लेंगे कि आपके पास क्यों नहीं आया, ठीक है, वो एक बार लिखवा लेंगे, नहीं तो जल्दी सबके पास आता है, ठीक है। और कस्टमर्स का जो भी आप फीडबैक देते हैं वो फीडबैक हमारे पास रहता है, उसमें से 0 से 10 तक रैंकिंग रहता है। आप अगर 10 दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, 10 के नीचे या 9 के नीचे जैसे ही गया तो फिर वो हमारे लिए दिक्कत की बात है कि आपको कुछ ना कुछ परेशानी हुआ है, तो उसको फिर एड्रेस करने के लिए, बात करने के लिए हम लोग फिर उसको कैटर करते हैं। फिर आपको फ़ोन जाएगा, आपकी गाड़ी को बुलाया जाएगा या टेक्नीशियन जाएगा, और उसको जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक उसको वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जनरली आपको बिहारियों में नहीं आपने देखा होगा या दूसरे 3 व्हीलर में नहीं रहता है, महिंद्रा में भी नहीं है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी चालू किया है, ये सेल्स में भी है, सर्विस में भी है। जब आप नया गाड़ी खरीदिएगा तो उसके लिए इंक्वायरी करते हैं, जब आप शोरूम पे जाते हैं वॉकिंग में तो भी आप फीडबैक का मैसेज जाएगा, सर्विस करवाइएगा तो भी जाएगा, ठीक है। सर्विस सेंटर किसका मुझे 15 हाँ 15 में है ना। अच्छा, ये भी आप लोग निश्चिंत रहें कि आप हमसे गाड़ी खरीदे हैं, क्योंकि आप लोग 15 के एरिया के लोग हैं मोस्टली लोग, तो आपका न्यू भारत में भी सर्विस होगा। कभी अगर इस तरह का समस्या आता है और वो सर्विस नहीं कर रहे हैं, हमने कार्ड दिया है, उस पर नंबर है, आपको तुरंत वहीं से कॉल करिए, आप घर वापस मत जाइए। आपने गाड़ी लिया, अब आपका अधिकार होता है। हम लोग कार खरीदते हैं तो भाई हम लोग यूपी बिहार तो सब जगह जाते हैं, तो रास्ते में अगर हमारी गाड़ी कहीं ख़राब होती है या हमको 1-2 महीना रहना पड़ता है और मेरा सर्विस का पीरियड आता है, तो क्या हम दूसरे डीलर से आके नहीं करवाते हैं? देखिए सर्विस के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें आप कस्टमर जो हैं वो पहले बजाज के हैं फिर प्रिंसेस के, हाँ, ठीक है ना। तो आपको पूरा 100% अधिकार है, आप बजाज के किसी भी ऑथराइज वर्कशॉप में जाके अपना सर्विसिंग करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी वर्कशॉप मना कर रहा है या ये कह रहा है कि नहीं आप तो प्रिंसेस से लिए थे, हम न्यू भारत हैं, हम आपको नहीं देंगे सर्विस, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बताने, ठीक है। अगर इस तरह की किसी तरह का इशू आ रहा है तो आप इमीडिएटली एस्केलेट कर सकते हैं, मुझे भी आप एस्केलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसको लेके जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा कंपनी की तरफ से और आपको सर्विस दिया जाएगा, ऐसा कोई मैंने परेशानी की बात नहीं। आपकी गाड़ी है तो कहीं भी सर्विस होगा। आज अगर मैं मारुति की गाड़ी खरीदता हूँ तो ज़रूरी नहीं है, मैं प्रिंसेस से भी करवा सकता हूँ, सुधा मोटर से भी करा सकता हूँ, हिलटॉप से भी करा सकता हूँ, मेरे ऊपर है, मेरे को जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहाँ से करवाऊँगा, सीधा हिसाब, ठीक है ना। ये चीज़ दूसरा चीज़ ये कि आपके माध्यम से कस्टमर हमारे पास आते हैं गाड़ी लेने, सर्विस देना सबसे, गाड़ी तो एक बार आदमी खरीदता है लेकिन 5 साल 10 साल गाड़ी को रखता है, तो 10 साल में उसको क्या चाहिए? सेवा चाहिए। सेवा में क्या चाहिए? हमारे तरफ से सर्विस चाहिए आपको। अब गाड़ी मूवेबल चीज़ है, गाड़ी एक जगह तो अस्थिर रहेगी नहीं, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। तो एरिया का हम आपको मैकेनिक लिस्ट, स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, रांची के अंदर का देंगे, रांची के बाहर का भी हम आपको एरिया का देंगे, ताकि आपके दिए हुए कस्टमर ये नहीं आपको कल के दिन कहे कि क्या यार कहाँ आपको फंसा दिया है, गाड़ी तो दिलवा दिया, गाड़ी बहुत अच्छी लेकिन सर्विस नहीं मिलता है, मैकेनिक नहीं मिलता है, तो वो आप पे भी लोड नहीं आएगा, आप पे ज़्यादा भरोसा करेगा और आप हम पे भरोसा करते हैं। आप हमारे ही भरोसा से कस्टमर को बोलते हैं ना कि प्रेफरेंस से गाड़ी खरीद लो। यस यस, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। तो ये कड़ी है हमारे आपके बीच की, जो कड़ी है सर्विस की, जो कड़ी है उस पर थोड़ा भी ढिलाई मत करेंगे। और हम आपको सोमवार को आपको सबको, एक एक आदमी को पर्सनली व्हाट्सएप पे हम आप लोग को लिस्ट के साथ सब कुछ भेजेंगे। भाई साहब आप बंगाल जाते बिहार, हमारी बहुत गाड़ी जाती है बंगाल जाती है सब्जी में, डेली मार्केट की। आप विश्वास नहीं करिएगा क्योंकि मैं पूरा झारखंड हैंडल करता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो क्या है कि हम लोगों ने कुछ गाड़ियाँ धनबाद शहर में, हमारा शोरूम पहले वहाँ पे बैकग्राउंड में हुआ करता था, वहाँ से कुछ गाड़ियाँ बेची जो कि कस्टमर धनबाद से आसनसोल चलाता है। आप समझ सकते हैं कितना लंबा रूट है वो, और वो पैसेंजर में, कार्गो में छोड़ दीजिए, पैसेंजर में वो चलाता है धनबाद से आसनसोल, और वो आसनसोल में सर्विस भी करवाता है। वो रहने वाला बंगाल का है बट झारखंड से गाड़ी खरीद के पूरा अप डाउन करता है।
क्योंकि उसको भाड़ा अच्छा मिल रहा है तो वो चलाता है अपना। कोई भी गाड़ी लेता है कमाने के लिए। बिल्कुल, तो उसको भाड़ा भी मिल रहा है और वो अपना सर्विसिंग भी करवा रहा है आसानसोल में। कभी आज तक कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आपकी गाड़ी में जो वारंटी है वो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर है। चाहे आपके पास CNG हो कार्गो का, चाहे डीजल हो कार्गो का, ठीक है। केवल एक कॉम्पैक्ट जो छोटी वाली गाड़ी आती है हमारी, वो हमारे पास एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसका वारंटी 3 साल और 40,000 किलोमीटर है, ठीक है। नहीं तो बाकी सारे गाड़ियों पे हम 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक वारंटी देते हैं। आप भी समझ सकते हैं कि 1 लाख किलोमीटर काफ़ी लंबा माने दूरी भी है और समय भी 3 साल इनफ है। माने 3 साल में आप गाड़ी को अगर अच्छे से यूज़ करिएगा तो दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास पैसा जमा हो चुका होगा। मगर इस वारंटी को अवेल करने के लिए एक ही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको एक सर्विस बुक मिला होगा। जब गाड़ी आप डिलीवरी लिए होंगे तो एक सर्विस बुक मिला होगा। अभी वो तो नहीं सर्विस- मिला था, हाँ? लेकिन नहीं मिला बोले थे। वो एक मैंने एक्सेप्शन तो आज आपके साथ दो एक्सेप्शन आ गया है, नहीं तो ऐसे सर्विस बुक हम लोग देते ही हैं। अच्छा, आपको भी नहीं मिला है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो सर्विस बुक में आपको सर्विस का शेड्यूल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और कई बार हम लोग स्टिकर भी चिपकाते हैं ना, स्टिकर में भी देते हैं। स्टिकर में भी सर्विस शेड्यूल लिख के देते हैं कि 10,000 किलोमीटर पे कराना है या 20,000 पे कराना है या 40 पे करवाना है। वो सर्विस शेड्यूल आप अगर फॉलो करिएगा तो आपको वारंटी 100% मिलेगी। उस सर्विस शेड्यूल को आप नहीं फॉलो कर पाइएगा तो वारंटी में दिक्कत आ सकती है। तो आप जब इतना पैसा लगा के अपना जीवन का पूंजी लगा के गाड़ी खरीद रहे हैं 30 साढ़े 3 लाख रुपए का, तो उसमें सर्विसिंग का शेड्यूलिंग को आप बिल्कुल टाइमली फॉलो करिए ताकि वारंटी में कोई किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। 3 साल की वारंटी है, ठीक है ना। रनिंग पार्ट्स छोड़ के बाकी सारे चीज़ों पे 3 साल की वारंटी रहती है। जैसे इंजन पे 3 साल की वारंटी है, बहुत लंबा समय होता है। उसमें आप रुपए का AMC आता है, आप सर्विस सेंटर में पता कर सकते हैं या वो भी एक बार व्हाट्सएप को करवा दीजिएगा। 999 रुपये का साल भर का AMC है, उसमें आपको पार्ट्स और लेबर पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी बात कि बजाज इकलौती ऐसी कंपनी है जो 2 सर्विसिंग में ऑयल और पार्ट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को देती है, आपसे कोई चार्ज नहीं है। मतलब पहला और दूसरा सर्विस जो भी आप कराइएगा आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। थर्ड में भी नहीं लगना है, क्योंकि देखिए थर्ड में पार्ट्स का लगेगा, पार्ट्स का लगेगा, इंजन ऑयल नहीं लगेगा। सेकंड में नहीं लगेगा। हाँ नहीं, सेकंड में भी नहीं लगेगा। आपका देखिए हर गाड़ी का चाहे 2 चक्का से 16 चक्का का सर्विस का नियम सेम है। पहला में इंजन ऑयल रिप्लेस होता है, दूसरा में ज़रूरत हो तो टॉपअप होता है, तीसरे में इंजन ऑयल और मोबिल फिल्टर चेंज होता है। बाकी सब जगह आपको चार्ज लगेगा, रिप्लेस होगा तो भी, टॉपअप होगा तो भी, और मोबिल फिल्टर का भी लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ आपको इन तीनों का पैसा पहला 3 सर्विस अगर आप शेड्यूल टाइम और शेड्यूल किलोमीटर के अंदर कराते हैं तो उसमें कम्प्लीटली फ्री है। देखिए एक्चुअली आप लोग चलाए थे पियागो, 20 साल तो आप लोग पियागो चलाए, पियागो भिजवाए, तो वो आप लोग के दिमाग में बैठा हुआ है। कोई भी नया आप सिलेबस अगर करेंगे तो धीरे धीरे टाइम लगता है। अब कथा का भी आदमी भूल गया होगा आज के डेट में, ABCD जरूर याद होगा, क्योंकि आसानी से जो चीज़ याद होता है वो जल्दी याद होता है। इसमें कथा का भी बहुत लोग को नहीं याद होगा, तो धीरे धीरे आप लोग को भी उस समय लगेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग को बोला गया 1000 किलोमीटर में पहला नया गाड़ी बिल्कुल में करना है, कर दीजिए। तो उसके लिए जो 1000 किलोमीटर चलेगा तब जाना या टाइम पर जाना? दोनों में से जो पहले सर्विस हमेशा 2 तरह से आता है। एक समय पे आता है जिस दिन आपका डेट ऑफ इनवॉइस हो गया है, उससे 1 महीना के अंदर में आप आ जाइए। 30वां दिन आप गाड़ी लेके आ जाइए, आपकी गाड़ी चले चाहे मत चले। गाड़ी आपका कुछ भी तो 100-200 किलोमीटर चला होगा। आप व्यवसाय करने के लिए गाड़ी लिए तो हमको लगता है कि बहुत लोगों का 3 से 4 दिन में 1000 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। 1 लाख किलोमीटर आपके सर ने बताया कि 3 साल के अंदर में आना ही आना है, और तब तक आप इतना पैसा कमा चुके रहेंगे कि दूसरी गाड़ी का भी नंबर आ जाएगा। लेकिन आप हमारे बताए हुए शेड्यूल पे हमारे यहाँ से कॉलिंग जाती है, कॉलिंग पे आप अगर सचेत रहेंगे तो आपको इंजन वारंटी भी मिलेगी 1 लाख किलोमीटर, और आपका पैसा भी नहीं लेगा। इससे क्या होगा, इंजन का क्या खुराक है, केवल मोबिल है, फिल्टर है और कुछ नहीं है। तो उसको अगर कराने के लिए आप अगर हमारे ऑथोराइज वर्कशॉप पे जाइएगा, कैसे नहीं खुलता, बहुत आसान है, 3 क्लिक है भैया। आज हम गलती
एक उपाय इसमें ये किया जा सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तकलीफ है, अगर और भी बहुत से लोग सहमत हैं, तो एक हम लोग ट्रेनिंग आप लोगों का ऑर्गेनाइज कर देंगे वर्कशॉप में करेंगे। आधे से एक घंटे का 45 मिनट का ट्रेनिंग रहेगा। हाँ, तो आधा घंटा 45 मिनट में आप आइए, समय निकाल के, मगर ये कि सब लोगों को एकजुट होकर आना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग देना हमारे वर्कशॉप में संभव नहीं है। अगर 10-15 जन अगर एक साथ हो जाते हैं, आप अंकित जी को या प्रदीप जी को बता दीजिएगा, सीखने के बाद ना हम तो खोल लेंगे, अगला को भी बता देंगे, कोई फंसा करेगा ड्राइवर को जानकारी देगा, वहाँ पे मैकेनिक हर जगह अपने आइएगा, तो हम लोग देखिए बाजार के बाहर समझ में कार्गो एक्सेल बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक डिमांड था, एक वो था कि भाई कार्गो का हमारे पास बड़ा डाला होना चाहिए, क्योंकि पियाजियो के पास बड़ा डाला था, कंपटीशन के पास था, हमारे पास नहीं था। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 6 फीट का डाला को लॉन्च किया। पैसेंजर माल टेम्पो दोनों नहीं, पैसेंजर में 6 फीट का जरूरत नहीं, केवल लोड डाला। मैंने पैसेंजर का साइज तो सेम, ऐसे भी वो 3+1 का पासिंग है, उसमें बैठता है 14 आदमी, वो तो ऑलरेडी अपना कैपेसिटी से ज़्यादा काम हम लोग का जो सबसे बड़ा गाड़ी है बजाज, किसी भी कंपनी में चले जाइए उससे बड़ा सवारी गाड़ी नहीं मिलेगा, ना चौड़ाई में ना लंबाई में, दोनों में हमारी गाड़ी जाती है। डुअल टैंक। दूसरा अब क्या आ गया कि अब हमारा 12 इंच का चक्का आ गया है, तो आपका डाला में सवारी में दोनों में आपको ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बेहतर मिलेगा। आप समझ सकते हैं 12 इंच का चक्का, मैंने मारुति ऑल्टो में भी 12 इंच का ही चक्का लगा हुआ है, ठीक है। जनरली टेम्पो में छोटा चक्का लगा है, तो उसको भी हम लोगों ने बड़ा कर दिया कि आप लोगों का जो वो है, बाकी नीचे भी मैं गाड़ी में दिखाऊंगा भी और बता भी दूंगा आप लोगों को। तो मेन जो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो हुए हैं कार्गो एक्सेल का लॉन्च के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से नया प्रोडक्ट है और नए सिरे से हम लोग इसको अच्छे से लाए हैं। और इसमें क्या है, दोनों वर्जन उपलब्ध है, CNG भी है और डीजल भी उपलब्ध है। तो आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को एक क्वेरी चल रहा था पूरे देश में, सिर्फ झारखंड की नहीं, पूरे देश में ये था कि आपका डाला छोटे होने के कारण हम कई बार माल सही तरीके से नहीं ले जा पाते, या जो माल हमको ले जाना चाहिए जैसे दूध वाला सिलेंडर, जो पैकेट वाला आइटम है, या आपका चिप्स या उधार चलता है, वो लोग का कहना था कि हमारा हट नहीं पाता है, गाड़ी में माल ऊँचा ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से दिक्कतें आती है। उस सबको एडजस्ट करते हुए हम लोगों ने बड़े ड्रेस के साथ 6 फीट डाला के साथ लॉन्च किया है। और लॉन्च हम लोगों ने इसलिए भी किया क्योंकि ये जो गाड़ी आपको आज आप नीचे भी देखेंगे, ये OBD2A गाड़ी है, मतलब BS6 का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो सर्टिफाइड गाड़ी है वो है। और सिर्फ हमने इसमें इंजन और बाकी चीज़ों में बदलाव नहीं किया, अंदर में भी आप देखिएगा डैशबोर्ड से लेके हर एक चीज़ में बदलाव किया। सिर्फ 6 फीट बढ़ाया नहीं गया, अंदर का डैशबोर्ड भी बदला, मीटर बदल गया, चक्का बदल गया, ठीक है, डिज़ाइन चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। गाड़ी रिवर्स लगाना बहुत आसान हो गया है, अब आपके एक्सीलेटर के पास ही स्विच है जिससे आप रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, रेट आपको बता दो, आप दे देंगे, वो भी हम लोग शेयर कर देंगे, जैसे ग्रुप में आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाता है, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या आएगा, किस्त क्या आएगा और प्राइस क्या है, क्या हो जाएगा। हाँ, इसका गारंटी नहीं, वारंटी होता है 3 साल 1 लाख किलोमीटर। मैं बताया आपको, केवल कॉम्पैक्ट छोटा वाला रिक्शा को छोड़ के हर एक गाड़ी के, हर एक मॉडल का बजाज का कोई भी लीजिए, आप चाहे पैसेंजर लीजिए, रोडर लीजिए, जो भी लीजिए, आप लोग को स्कीम भी फ्लैश किया जाएगा, थ्रू व्हाट्सएप के जरिए फ्लैश किया जाएगा कि कितना कस्टमर का डाउन पेमेंट होगा। और अभी तक आप लोग 6 फीट वाला डाला किसके किसके पास है, हाथ उठाइएगा। कौन लिया अभी तक और कस्टमर का दिया? वो BS7 नहीं है, BS6 का सेकेंड स्टेज है, ठीक है। और बाकी आपको आगे हमारे कंपनी के SM श्री साहिल सर जी, अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत होता है सेल सर्विस में तो सर के पास आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर मेरे तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब। एक चीज़ आपको पूछना है जी पूछिए। जैसे कि कॉल में चलता है, लेकिन जिससे हम लोग का गाड़ी जो है कलकत्ता भी चले जाता है, UP बॉर्डर भी जाता है, बहुत सा बिहार। तो
अगर मान लीजिए सर अगर प्रॉब्लम देता है तो इसका सामान हर एक जगह मिल नहीं पाता है। उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि आप जो जैसे यूपी और बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए आप जब भी जाइएगा अड़ोस पड़ोस के स्टेट्स में जाइएगा, यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा यही जगह पे जाइएगा, तो आपको जैसे सामान वाला जो आप बता रहे हैं, तो हमारे पास पूरा लिस्ट और पूरा नेटवर्क है, ठीक है। आपको मैं एक नंबर खाली अनुमान नंबर आपको बता रहा हूँ कि बिहार में आज के डेट में एक महीने में लगभग 2500 गाड़ियाँ केवल आपको दिखती हैं बजाज की, ठीक है। जैसे सीएनजी बता रहे हैं डीजल वाला लगभग 2500 गाड़ी। हमारे कुछ ऐसे भी डीलर हैं पटना में, मुजफ्फरपुर में या गया में, जो लोग महीने का बेचते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में अगर इतना वॉल्यूम होगा तो वो सारे कस्टमर सर्विसिंग तो अपना करवा रहे हैं। तो आपके पास आज के डेट में हर जगह में हमारे पास अपना सर्विस सेंटर है। झारखंड में 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट में मानता हूँ जहाँ पे हमारा सर्विस का नेटवर्क अभी नहीं है, बट उस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्द 1 से 2 महीने में आ जाएगा। जैसे कि आपका लोहरदगा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमारा सर्विस का नेटवर्क अभी नहीं है, ठीक है, लोहरदगा है। और अभी फिलहाल के लिए गिरिडीह और धनबाद है। गिरिडीह धनबाद 2 महीने के अंदर वो भी हम लोग कवर कर देंगे। तो झारखंड पूरा कवर्ड है। बिहार में 44 जिला में 44 जिला 110% हमारा सर्विस नेटवर्क उपलब्ध है। आपको कहीं भी रोड साइड मैकेनिक में को जाने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप लोगों के सुविधा के लिए कि कहाँ पे हम बाहर, जैसे बाहर आप जो बता रहे हैं कि हम जाएं, तो आपको पता रहे कि कौन से जगह पे हम